हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ट्रेडिंग इन विद कोच हिमांशु। आ गया हूँ गाइस आपके लिए एक और नई वीडियो लेके, जिसमें हम बात करने वाले हैं एफबीजी के बारे में। एफबीजी मतलब फेयर वैल्यू गैप। इसमें हम बात करने वाले हैं कैसे हमारा एफबीजी वर्क करता है, ये इंडिकेटर कैसे वर्क करता है, क्या हमें एफबीजी में करना होता है, ठीक है। कैसे हम एफबीजी को फाइंड करें और इसके बेसिस पे कैसे ट्रेड लें और कैसे एक्यूरेट एफबीजी को फाइंड करें और कितने टाइप के एफबीजी होते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप बनता कैसे है और बनता क्यों है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बनता क्यों है। तो गाइस ये जब बनता है जब बायर्स या तो सेलर्स पे हावी हों, या फिर अगर डाउन साइड बनेगा तो सेलर्स बायर्स पे हावी हों, ठीक है। ये तीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है गाइस। तीन कैंडल के फॉर्मेशन से बनता है एक एफवीजी, एक फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इसमें कैंडल्स कभी भी ओवरलैप नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसमें कैंडल्स में कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। और इसके गाइस दो टाइप होते हैं, एक होता है बुलिश एफबीजी, ठीक है, और एक होता है बेरिश एफबीजी। और ये भी बात करेंगे गाइस कि हम इसे फाइंड कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा बुलिश एफवीजी कैसे बनता है या फिर एफवीजी बनता कैसे है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी तीन कैंडल का फॉर्मेशन है, 1 2 3। नो मैटर पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, बेरिश हो या फिर बुलिश हो, ठीक है, कैंडल रेड हो, ग्रीन हो, पर ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए एक कैंडल के ऊपर। जैसे ये थ्री कैंडल्स पे ओवरलैपिंग है, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज हमारी थ्री कैंडल्स हैं और इसमें फर्स्ट कैंडल का हाई एंड सेकंड थर्ड कैंडल का लो, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल लो के बीच में अगर गैप है हमारी डोमिनेंस कैंडल में या फिर जो मास्टर कैंडल है उसमें, उस गैप को हम बोलेंगे गाइस फेयर वैल्यू गैप। हमारा एफवीजी वही होता है, ठीक है। इसे ऐसे फाइंड करते हैं और वहीं एफवीजी से क्या होता है, मार्केट अपसाइड जाता है और एफवीजी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होती है। और सबसे अच्छी बात है, अगर एफवीजी हमारा गाइस रेसिस्टेंस पे बनता है तो उससे बढ़िया बात हमारे लिए कुछ नहीं है। दिखा देता हूँ कैसे नहीं है, एग्जाम्पल आप देख लेते हैं गाइस। ये हमारा एफवीजी बना यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो। ये जो हमारा रेंज है एफवीजी है। मार्केट अब गया, एफवीजी के रेंज में आया, सपोर्ट लिया और साथ में गाइज हमारी यहाँ रेसिस्टेंस थी। हमारा रेजिस्टेंस था यहाँ पे निफ्टी का 24,600 का, और इसे एफवीजी ने हमारे ब्रेक किया, वापिस आया, सपोर्ट बन गया इसके लिए। अब हमारे पास डबल सपोर्ट है, एक तो 24,600 की सपोर्ट है और साथ में एक हमारे पास है एफबीजी की सपोर्ट। मार्केट इस रेंज में आया, इससे बाहर निकला और आप अपसाइड अब मूव देख सकते हैं कितना नेक्स्ट हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस तक, जो कि 24,730 का रेजिस्टेंस था, वहाँ तक हमें यहाँ टारगेट देखने को गाइस मिला, ठीक है। इतना बड़ा टारगेट्स, लगभग हमने 130 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पे अचीव करा बिकॉज ऑफ एफवीजी। जिसने एफवीजी में मास्टरी कर ली, जिसने इसकी एक्यूरेसी समझ ली, जिसने अच्छे सेटअप पे एफवीजी को यूज़ किया, अच्छे सपोर्ट पे, अच्छे रेजिस्टेंस पे, उसके लिए 1:2 का टारगेट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का, 1:3 का कुछ भी नहीं है गाइज। इतना छोटा स्टॉप लॉस, कितना छोटा स्टॉप लॉस लगाना था सिर्फ आपको, इतना छोटा, ठीक है। 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस एंड 130 पॉइंट्स का टारगेट आप देख सकते हैं। और दूसरी एफवीजी हमारी यहाँ बनी है, आप देख सकते हैं तीन कैंडल हैं, ठीक है। ये फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, इसके बीच में जो हमारा गैप बना ये एफवीजी है, ठीक है। मार्केट एफवीजी पे सपोर्ट लेता है तभी आपको एंट्री बनानी है, एफवीजी बनने पे नहीं बनानी। जब उसका सपोर्ट ले मार्केट आगे तब। हमारा उस डे एफवीजी ने सपोर्ट नहीं लिया, देन वापस एफवीजी इस रेंज के अंदर आया
ठीक है। ये 15 मिनट्स की कैंडल है, आप देख सकते हैं अगर 15 मिनट्स की कैंडल पे यहाँ से भी एंट्री बनती तो अच्छा खासा हमारा प्रॉफिट होता। ठीक है, कम से कम 50-60 पॉइंट्स हमारे अप चले। अब वापस एफ आया, यहाँ से वापस हमारा रेजिस्टेंस टच करा, तोड़ा, कितना प्रॉफिट हमारा एफ देता है आप वो देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा एफ का सेटअप होता है, कैसे हमें एफ को फाइंड करना है। आप सबको पता चल गया होगा कि एफ कैसे फाइंड किया जाता है। एंड सेम ही गाइज हमें बेरिश, ठीक है, बेरिश एफ में करना होता है। जैसे हमने बुलिश में ये फाइंड करा एफ सेम हमें बेरिश में नीचे गिरते हुए मार्केट में फाइंड करना होता है, और पुट खरीदनी होती है, और बुलिश मार्केट में कॉल खरीदनी होती है सेम। ठीक है, दोनों के लिए सेम ही चलता है, पर इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स है गाइस जो भी नोटेड होने हैं इनके। ठीक है, वो भी उसके लिए भी हम आगे बात करेंगे अभी। तो अभी तो फिलहाल यही है कि बेरिश और बुलिश में कैसे फाइंड करें एफ वो मैंने आपको बता दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर आपको एफ मिल जाए तो उससे बढ़िया चांदी पे सुहागा है। ठीक है, उससे बढ़िया सेटअप आपको नहीं मिल सकता। आप वहाँ अपनी क्वांटिटी डबल करके भी ट्रेड ले सकते हैं गाइस। ठीक है, एंड गाइज अगर आप इंट्राडे करते हो तो इसे स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि 5 मिनट पे, 10 मिनट पे, 15 मिनट पे। ठीक है, और अगर आप स्टॉक्स में करते हो तो उस पर डे के लेवल पे भी फाइंड कर सकते हो, 1 डे के चार्ट पे देख सकते हो। ठीक है, जितना लोग आपको जाना है उसके हिसाब से उस टाइम फ्रेम पे आप सेट करके एफ फाइंड कर सकते हो, और वो सपोर्ट अपने लिए रख सकते हो कि आपको उस सपोर्ट पे आके एफ के लेवल पे आके बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, वो सब आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, होप आपको गाइस समझ में आ रहा होगा। एंड इफ यू आर वाचिंग माय वीडियो एंड लाइकिंग इट देन लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है गाइस, अब बात कर लेते हैं गाइस पॉइंट्स की, क्या हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके लिए। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले ये आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम वो कैसे फाइंड करें जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी हो कि वो हमें पॉजिटिवनेस ही देगी, या फिर हमारी ट्रेड को पॉजिटिव ही रखेगी, हमें प्रॉफिट ही मिलेगा उस ट्रेड में, जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी हो। ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी एफ कैसे फाइंड करेगा इस। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है गाइस, ऑलवेज ट्रेड एफ विद ट्रेंड। ठीक है गाइस, जिस मार्केट में जो भी आपका ट्रेंड चल रहा है, ठीक है गाइज, अगर आपका मार्केट में अपसाइड ट्रेंड चल रहा है तो आप कोशिश करें कि जो आपकी एफ है आप वो अपसाइड की तरफ ही फाइंड करें, आप बुलिश एफ फाइंड करें। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाई थी, बुलिश एफ फाइंड करें। या फिर अगर मार्केट आपका बैरिश चल रहा हो तो आप बैरिश एफ फाइंड करें और पुट खरीद के प्रॉफिट कमाएं। ठीक है गाइज, अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। तो गाइज हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है एफ प्लस ट्रैपिंग। जो मैंने आपको बताया, जैसे कि आप एक तो एफ आपने सेटअप फाइंड कर लिया फेयर वैल्यू गैप का, साथ में आपका ब्रेकआउट हो, ठीक है, या फिर सपोर्ट हो, मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे अगर आपको सेटअप मिलता है, ये जैसे रेजिस्टेंस पे हमें कोई एफ मिलती है यहाँ पे, ठीक है, तो बहुत बहुत ही अच्छी उसकी एक्यूरेसी रहेगी। ठीक है, वो हमारे लिए जैकपॉट साबित होगी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया गाइस। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे रेसिस्टेंस पे मिली एफ यहाँ पे वापस हमारे लिए सपोर्ट पा गया, और कितना अच्छा हमें टारगेट यहाँ पे देखने को मिला, और साथ में अगले दिन भी इतना बड़ा गैप अप हमें देखने को मिला। अगर ओवरनाइट कोई होल्ड करता तो देख सकते हैं आप कितना प्रॉफिट वो उठा सकता था, कितना ज़्यादा बड़ा हमें यहाँ पे एफ का टारगेट देखने को मिला। ठीक है, तो एफ को अगर जितना आप सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे फाइंड करोगे उतना अच्छा आपका एफ वर्क करेगी, और उतने ही ज़्यादा चांसेस है कि प्रोबेबिलिटी है कि आपकी ट्रेड पॉजिटिव जाए और अच्छे टारगेट्स, अच्छे पॉइंट्स कैच करे। ठीक है गाइस, अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट्स की, जो भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गाइस थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, कोई बैरिश कैंडल है ये। ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ अब अच्छे से। ठीक है, कोई हमारी एक बनी है बेरिश कैंडल, ठीक है, उसके बाद हमारी बनी है एक मास्टर कैंडल जो कि बुलिश है, उसके बाद एक और बुलिश कैंडल बन गई। ठीक है, और इसके बीच का गाइस जो एक गैप है ये हमारा है एफ
जी, फेयर वैल्यू गैप। लेकिन आपकी बेरिश कैंडल को अच्छे से प्रॉपर्ली ईट कर रही होगी आपकी मास्टर कैंडल, ठीक है? ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी बेरिश कैंडल एफवीजी में एक सबसे फर्स्ट जो कैंडल है वो बेरिश है ना? और उसे प्रॉपर्ली ईट कर रही हैं आपकी बुलिश कैंडल्स, तो बहुत ही अच्छा सेटअप है ट्रेड करने के लिए और साथ में अच्छा फेयर वैल्यू गैप हो। यहाँ पे मार्केट अपसाइड गया या हल्का वापस नीचे आया सपोर्ट पे, तो यहाँ से जैसे ही आपका अपसाइड मार्केट जाए, यहाँ पे आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो अपर टॉप के लिए, ठीक है? अपर टॉप के लिए हमेशा हाई टॉप मारती है। अगर जो आपका ये टॉप गया होगा इससे अपर टॉप मारेगी या फिर यहाँ तक कि आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो। वो भी आपके रिस्क टू रिवार्ड रेशियो पे आपका होगा। जो भी आप रिस्क टू रिवार्ड रेशियो रखने चाहते हो, ठीक है, 1:2, 2:4 या फिर 1:3, जो भी आप रखना चाहते हो उसके हिसाब से आप अपने सेट कर सकते हो अपना प्रॉफिट लॉस और मार्केट का मोमेंटम के हिसाब से कि मार्केट में क्या मोमेंट चल रहा है और साथ में प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक है? और प्राइस एक्शन के साथ अगर आप एफवीजी लेते हो तो गाइज आप बड़े टारगेट्स भी हिट कर सकते हैं। तो ये हमारे गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स थे, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे एफवीजी के लिए, एफवीजी फाइंड करने के लिए और साथ में एफवीजी में सेटअप बनाने के लिए, ठीक है गाइज। तो ये था गाइज पूरा एफवीजी के लिए वीडियो कि एफवीजी कैसे फाइंड करें, कैसे इसे मार्केट पे चार्ट्स पे लगाएं और कैसे इस पे वर्क करें। तो अब आप गाइस एफवीजी होपफुली सीख गए होंगे क्या एफवीजी होता है, क्या फेयर वैल्यू गैप होता है, कैसे इसे फाइंड करें, कैसे इसके बेसिस पे ट्रेड्स लें। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड obviously like my video, share my video and subscribe my channel and keep supporting me guys. Thank you. Bye bye.